गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हरीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में इससे पहले अपन ने ब्रिटिश संविधान के बारे में चर्चा की थी। ब्रिटिश संविधान में अपन ने पहला टॉपिक शुरू किया था कि ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, जिसमें अपन ने कुछ पॉइंट्स के द्वारा उसको समझने की कोशिश की थी, जिसमें ये था कि ब्रिटिश जो संविधान है वो विकसित संविधान है। दुनिया के अधिकांश जो संविधान है वो लिखित हैं, लेकिन इंग्लैंड का संविधान है एक ऐसा संविधान है जो है लिखित है। ये भी अपन ने विशेषता के अंदर चर्चा की थी। उसके अलावा एकात्मक संविधान की हमने बात की थी। लचीला संविधान, लचीले संविधान का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि किसी भी देश के संविधान में कोई भी अगर अमेंडमेंट किया जाता है तो उसका अगर प्रोसेस इजी है तो उसको हम कहेंगे लचीला संविधान है। अगर प्रोसेस काफ़ी लंबा है, पेचीदा है, तो वो होगा कठोर संविधान। तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश जो संविधान है वो लचीला संविधान है। इसके अलावा ये एक ऐसा संविधान है जिसमें धर्मनिरपेक्षता को महत्व नहीं दिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को इसके संविधान में अपनाया गया है। संसद की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है। संसद की सर्वोच्चता से अभिप्राय ये है कि हमने चर्चा की थी कि संसद जो भी कानून बना देती है उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये मिश्रित संविधान है, कई देश के संविधानों से इन्होंने चीज़ों को स्वीकार किया है और विधि का शासन है। यानी अपन ने जो ये चर्चा की थी इसमें ये 10-12 विशेषताओं के बारे में अपनी चर्चा हुई थी। आज इसी कड़ी में ब्रिटिश जो संविधान है उसकी संसद के बारे में हम चर्चा करेंगे। ब्रिटिश जो संसद है, जिस प्रकार अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो क्योंकि हमें कई संविधानों के बारे में डिस्कस करना है तो इसमें 7 चीज़ें हमें कंपेयर भी करनी होती हैं। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्यों कि भारत की जो संसद है उसके जैसे 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार अगर हम ब्रिटिश संसद की बात करें तो ब्रिटिश संसद कॉमन सभा और लॉर्ड सभा से मिलकर बनी है। तो अपन चर्चा आज की क्लास में ये करेंगे कि कॉमन सभा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह उसकी रचना है होती है, कौन कौन व्यक्ति हैं जो कि इसके लिए इलेक्शन फाइट कर सकते हैं और कितने साल के लिए इनका चुनाव होता है, और जो इसके सदस्य होते हैं उनको क्या क्या अधिकार मिले हुए होते हैं। इस तरह कुछ पॉइंट्स के ऊपर अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा जो शुरू करेंगे वो मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसके 2 सदन हैं, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। सबसे पहले हम कॉमन सभा की बात करेंगे, जिसको हम लोक सदन भी कह सकते हैं। लोक सदन को ही व्यवहार में संसद कहा जाता है। जब सम्राट संसद को विघटित करता है तो कॉमन सभा को ही विघटित करता है। इसकी रचना और संगठन की बात करें तो इस समय ब्रिटिश जो कॉमन सभा है उसमें सदस्यों की संख्या 650 है और ब्रिटिश संसद को 650 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें 529 इंग्लैंड, 40 वेल्स, 59 स्कॉटलैंड, 18 उत्तरी आयरलैंड हेतु आवंटित है। अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग सीटों का अलॉटमेंट किया गया। मतदाता की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई है। कॉमन सभा का एक सदस्य लगभग 75,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्र का इस तरह विभाजन किया गया है पॉपुलेशन के आधार पे, मतदाताओं के आधार पे, कि एक जो कैंडिडेट होगा उसके नीचे लगभग 75,000 वोटर्स होंगे। दूसरी जो बात आती है कि इसके लिए कौन व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, तो उसमें इंग्लैंड का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार है। ये योग्यता जिस व्यक्ति के अंदर है वो कॉमन सभा के लिए इलेक्शन फाइट कर सकता है। कार्यकाल कॉमन सभा का है वो 5 वर्ष है। जैसे हमारे यहाँ भी लोकसभा संसद का जो एक अंग है उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष निश्चित किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर यह बढ़ाया भी जा सकता है, जैसा कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था।
प्रधानमंत्री की सिफारिश पर महारानी कॉमन सभा को भंग भी कर सकती है। अगला जो इसका है कि इसके जो सदस्य होते हैं उनको क्या क्या विशेष अधिकार मिले होते हैं, एक आम नागरिक की तुलना में इनके पास क्या क्या विशेष चीज़ें होती हैं। उनमें है सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है, किसी मुकदमे में अधिवक्ता से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद कॉमन सभा के सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये इसके कुछ विशेष अधिकार हैं। रही अधिवेशन की बात, तो कॉमन सभा का अधिवेशन लॉर्ड सभा के साथ ही आरंभ होता है। सामान्यतया ये अधिवेशन वर्ष में एक बार बुलाया जाता है। आवश्यकता अनुसार अधिक बार भी बुलाया जा सकता है। गणपूर्ति के लिए सदस्य की संख्या 40 अनिवार्य है। इसके अलावा इसके पदाधिकारी हैं। पदाधिकारियों में कॉमन सभा का एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी होता है। अध्यक्ष है वो इनकी बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदस्य जो इसके कॉमन सभा के सदस्य हैं उनके अंदर तालमेल बनाए रखने की कोशिश करता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।